अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइक या डिसलाइक करके बताएं और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में अर्तुगरुल रात के वक्त बाहर निकल आता है और गोकचे के बारे में सोचता है जो उसने आखिरी बार बात की होती है। अर्तुगरुल मायूस सा होता है तो उधर हलीमा सुल्तान भी वहां आ जाती है। तो अर्तुगरुल कहता है, चांद की तरफ उड़ते हुए चकोर को देखा होगा तुमने, वो जब उड़ता तो ने 14वीं का चांद बना दिया। आपके कदम रुक भी जाएं अगर तो इश्क फिर भी कम नहीं होगा। जितनी ज्यादा दूरियां पैदा होंगी होने दो, लेकिन उसके बाद हम जब साथ होंगे तो हमें एक दूसरे का एहसास होगा। कभी उदास मत होना। उधर दूसरी जानिब सलेबियों के महल में अफ्तालिया उस्ताद आजम को आकर कहती है, पेट्रोशियो गहरी नींद में है। पापा बनने के जोश में आपके सारे मंसूबे तफसील से लिखे हैं, आपकी भी बहुत तारीफें की हैं। तो उस्ताद आजम कहता है, बहुत खूब अफ्तालिया, आफरीन, तुम दोनों से शाम की खुशखबरी आने का मुंतजर रहूंगा। पेट्रोशियो ने सही लिखा, मगर याद रखना हलब के बाद शाम में भी शिकस्त खा गए तो हम फना हो जाएंगे। तो टाइटस कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन अमीर शाम की भतीजी से शादी नहीं कर सकेगा। और फिर टाइटस और अफ्तालिया शाम के लिए रवाना हो जाते हैं और उसी दौरान एक सिपाही आकर उस्ताद आजम को कहता है, मेरे आका जनाब शेख इब्न अल अरबी को पकड़ लिया था, क्लाडियोस आ गया। तो उस्ताद आजम कहता है, पेट्रोशियो का आदमी क्लाडियोस? पेट्रोशियो, ये तुम क्या खेल खेल रहे हो? और अंदर पेट्रोशियो जाग जाता है और दोबारा खत लिखना शुरू कर देता है, जिसमें उस्ताद आजम के सारे काले करतूत लिख देता है और फिर उस खत को छुपा देता है। उधर काई कबीले में अफसन पाशा आकर कहता है, अर्तुगरुल भाई अब मैं जाना चाहता हूँ, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, कहा सुना माफ करना अर्तुगरुल भाई। और अर्तुगरुल कहता है, अफसन भाई आपके हमारे कबीले पर बहुत एहसानात हैं और हलीमा सुल्तान के खानदान पर भी, लेकिन एक अफसोस भी है, आपने जिस पादरी को पकड़वाया था उसने कहा था शहजादे नुमान के कातिल आप हैं। तो अफसन पाशा कहता है, शहजादे को यूं कत्ल करना मेरे काम का हिस्सा नहीं था, मगर क्या करता, सल्तनत अहम थी और वो जाल में पूरी तरह फंस चुका था। ये बात मैंने सिर्फ आपको बताई है। और फिर अर्तुगरुल वो दोनों गले मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और हलीमा सुल्तान के पास जाता है और कहता है, हलीमा बेटी अपने बाबा के मजार को कभी ना भूलना। जब भी हलब चक्कर लगे रास्ते में उधर रुककर मेरी तरफ से भी फातिहा पढ़ना। आप मुझे बताएं कि मेरे बाबा के कातिल कौन है, शहीर का ये सवाल होता है। अफसन पाशा कहता है, शहजादे ये जानकर तुम क्या करोगे? तो शहजादा कहता है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अफसन पाशा उसे कुछ भी नहीं के बताता और वहां से रवाना हो जाता है। उधर औताक में जिरगा लग जाता है। तो अर्तुगरुल कहता है, सलेबियों के हमारे एक एक पल की भी खबर है, उनका फायदा हो तो घात लगाकर हमें रोकते हैं, उनका फायदा हो तो हमें जाने देकर इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हमारे कबीले में मौजूद लोग उन्हें पल पल की खबर ना दें तो हमारा वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कर्तोगलो का हवारी कहता है, गद्दार तो बेनकाब हो चुका है, अर्तुगरुल अब ये बातें करने का क्या फायदा? दूसरा कहता है, तुम्हारी बात से लग रहा है तुम्हें शक है और यहाँ और भी गद्दार हैं। अल्पारगो की लाश उताक के सामने इबरत बनी पड़ी है, अपने अंजाम को पहुंच गया है। तो बताओ अर्तुगरुल, और कितनी लाशें चाहिए तुम्हें? तो सब कहते हैं, ये ठीक कह रहा है, आखिर हमारे कबीले में अमन कब आएगा? तो दामीर भाई कहता है, सब लोग नशे में हैं, तुम्हें अपने इर्द गिर्द कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर एक कहता है, देली दामीर तुम हम पर बेमकसद इल्जाम तराशी कर रहे हो, अगर अर्तुगरुल को इस वक्त ना रोका गया तो काई कबीले नेस्त नबूद हो जाएगा। फिर एक दूसरा कहता है, देली दामीर तुम बेमकसद इल्जाम तराशी कर रहे हो, अगर अर्तुगरुल को इसी वक्त ना रोका गया तो काई कबीला नेस्त नाबूद हो जाएगा। फिर एक कहता है, अर्तुगरुल हमें बताओ तुम्हें किस पर शक है? तो अर्तुगरुल कहता है, कर्तोगलो पर शक है मुझे। तो कर्तोगलो कहता है, यानी तुम नफरत का जहर उताक तक ले आए। ठीक है भतीजे, मेरा सर उतारना है या इज्जत?
या फिर कोई और ही बात है तुम्हारे दिल में? तो अर्तगल कहता है, अगर कबीले के सारे बड़े मुनासिब समझें तो इससे जिम्मेदारियां वापस लेकर उनके हथियार सरदार के हवाले कर दिए जाएं और उनकी बेगुनाही साबित होने तक उन्हें खेमे में नजरबंद कर दिया जाए। कुर्तुगलो का हवारी कहता है, बड़ी बात कह दी तुमने, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो दामीर भाई कहता है, शहजादों के खेमे पर जब हमला हुआ तो उस वक्त कुर्तुगलो ने ही मुझे वहां से हटाया था। तो अर्तगल कहता है, हलब जाते हुए हमारे पीछे अपने आदमी भेजने वाला और उनकी मौत का सबब बनने वाला भी कुर्तुगलो ही था। ये बात सुनते ही कुर्तुगलो खड़ा हो जाता है और उसके साथ सारे खड़े हो जाते हैं। तो सुलेमान शाह कहता है, जब मैं बीमार था तो उताक में आकर मुझे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की थी। मुझे उसके बाद एक शख्स ने बताया कि कुर्तुगलो ही था। तो कुर्तुगलो कहता है, होश में रहकर बात करो, तुम सरदार बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं तुम किसी पर भी इल्जाम तराशी करते रहो। सुलेमान शाह अपने आबो अजदाद वाली तलवार लेता है और उसका सर कलम कर देता है। ये देखकर सारे कबीले वाले खौफ के मारे परेशान हो जाते हैं, मगर दूसरे बड़े गुस्से के साथ कहना पड़ रहा है मगर दोस्तों बड़े गुस्से के साथ कहना पड़ता है। सुलेमान शाह सिर्फ ये एक सपना देख रहा होता है, अभी कुर्तुगलो का वक्त बाकी है। तो नाजरीन, कुर्तुगलो भी ये सपना देखता है और डर जाता है। आगे बढ़कर हथियार सुलेमान शाह को दे देता है और कहता है, मुझे सरदारी की लालच नहीं, मगर जिस दिन मेरी बेगुनाही साबित होगी तो अर्तगल को भारी कीमत चुकाना होगी। उसी दौरान कुंदोगदो वहां पहुंच आता है और आकर कहता है, बाबा चचा बेगुनाह है। तो ये बात सुनकर कुर्तुगलो की जान में जान आ जाती है। फिर कुंदोगदो कहता है, बाबा ने और मैंने इन्हें आजमाने के लिए एक खेल खेला था, ये आजमाइश में सुर्खरू हुए। अब अगर किसी ने चचा पर बहतान लगाना है तो मुझसे आकर बात करे। फिर अर्तगल को कहता है, तुम्हें अपने अंदर के वसवसों को नहीं सुनना चाहिए और अपने जानबाजों से पूछो क्यों गद्दार बना, वो हमारे कबीले पर क्यों हमला करना चाहता था। अर्तगल, तुम गलत जगह गद्दार तलाश कर रहे हो, तो गद्दार तुम्हारे अपने जानबाजों में है। अर्तगल कुछ बात करने की कोशिश करता है, मगर कुंदोगदो कहता है, तुम पहले तुर्गत से पूछो कि वो क्यों गद्दार बना, उसका जवाब दो। ये बातें सुनकर अर्तगल वहां से निकल जाता है। फिर कुर्तुगलो आकर कुंदोगदो को कहता है, शुक्र है अल्लाह पाक का, तुम सलामती के साथ वापस लौटे। फिर उसे गले लगाता है। उसी दौरान सुलेमान शाह आकर कुर्तुगलो को उसके हथियार वापस कर देता है और वो भी खेमे से बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले आइकस तुर्गत के पास आती है। फिर आइकस तुर्गत के पास आकर कहती है, तुम्हारे अंदर कोई बुराई समा गई है, जो तुमने अर्तगल भाई के साथ ऐसा किया। मेरा तुर्गत अब तुम्हारे अंदर नहीं है। फिर अर्तगल को कहती है, मुझे कोशिशें करने दें, मैं तुर्गत को वापस ला सकूं। मैं मरते दम तक उसके अंदर वाले शैतान से लड़ूंगी, उसको मत मारें। मगर अर्तगल उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। आइकस उसके आगे आ जाती है और कुछ वक्त के लिए आगे ही खड़ी रहती है, मगर फिर वो हट जाती है। तो अर्तगल तुर्गत के सामने आता है और उसे सीने से लगा देता है और कहता है, तुम मेरे हमेशा भाई थे और हमेशा भाई रहोगे। अर्तगल तुर्गत के सीने पर थपकी देता है और कबीले वालों की तरफ मुखातब होकर कहता है, खोल दो, इसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, उसे बस सेहत जाब होने तक एक पिंजरे में बंद रखा जाएगा। और फिर जब कुंदोगदो गोगचे को देखने जाता है, वहां पर सुल्तान भी मौजूद होती है। तो वो कुंदोगदो को कहती है, रोना धोना शुरू कर देती है। फिर उसे एक बार उसके कान भर देती है अर्तगल और आयमा खातून के बारे में। कुंदोगदो ये सुनकर वहां से गुस्से से रवाना हो जाता है और सीधा सुलेमान शाह के खैमे में जाता है और कहता है, बाबा आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। बाबा, अगर गोगचे से अर्तगल की शादी ना हुई तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। जब से मेरा बच्चा मरा है, अम्मी ने मामू के कबीले में मेरी दूसरी शादी के लिए लड़की देख रही है। वो बेचारी पहले से ही दुख में है, अल्लाह के वास्ते उसके हाल पर रहम करें। कालीन की जिम्मेदारियां फिर से सुल्तान को दे दें। मैं नहीं चाहता कि आपकी नफरत से मेरा घर तबाह और बर्बाद हो जाए। अर्तगल हलीमा के पास जाकर कहता है, तुमने कबीले की बेटी बनकर दिखा दिया, अगर वक्त पड़े तुम मेरे साथ ये कबीला छोड़ने में कोई देर मत करना। तो हलीमा कहती है, आप मुझे जिधर भी ले जाएंगे मैं आपसे एक सवाल भी नहीं करूंगी, मगर उस वक्त क्या मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? तो अर्तगल कहता है,
اگر میں نے بابا کا حکم نہیں مانا تو قبیلے میں رہنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو حلیمہ کہتی ہے یعنی سردار سے بغاوت۔ تو ارطغرل ایک دکھ بھری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس پراؤ چھڑوانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔